निवेशकों में एआई को लेकर जबरदस्त जोश दिखने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने वाली कंपनियों पर इन्वेस्टर्स अब दांव लगाने से जरा भी नहीं हिचकिचा रहे। या यूं कहें कि एआई और सेमीकंडक्टर्स फ्यूचर है, इस थॉट पर अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया है चिप मेकर कंपनी एनवीडिया ने, जो आज दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एनवीडिया पर पैसों की बारिश हो रही है। कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग ने मात्र 24 घंटे में 5.54 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। इस कमाई के साथ ही ये अमीरों के खास एलीट क्लब में शामिल होने की दहलीज पर पहुंच गए। जेनसन की नेटवर्थ में तेजी का कारण कंपनी के शेयरों में आई तेजी रही। 25 मई 2025 को एनवीडिया के शेयर आसमान छू गए। इससे कंपनी ने भी नया रिकॉर्ड बना दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 24 घंटे में 5.54 अरब डॉलर की कमाई के साथ जेनसन की कुल संपत्ति 135 अरब डॉलर हो गई है। इतनी संपत्ति के साथ ये दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें स्थान पर आ गए हैं। अमीरों के एलीट क्लब यानी टॉप 10 में शामिल होने से वो मात्र एक कदम की दूरी पर है। आपको बता दें कि इस क्लब में 10वें नंबर पर गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन हैं, जिनकी नेटवर्थ 146 अरब डॉलर है। वैसे एनवीडिया के स्टॉक्स में ये उछाल आया क्यों है, तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है लूप कैपिटल की रिपोर्ट। दरअसल 25 जून को कारोबार के दौरान 4.33% की बढ़त के साथ एनवीडिया के शेयर 154.10 डॉलर के नए रिकॉर्ड लेवल हाई पर पहुंचे। एनवीडिया के शेयरों में यह तेजी लूप कैपिटल की रिपोर्ट के बाद आई, जिसने कंपनी के शेयरों पर टारगेट प्राइस को 175 डॉलर से बढ़ाकर 250 डॉलर कर दिया। इस रिसर्च फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग को भी बरकरार रखा। लूप कैपिटल के एनालिस्ट आनंद बरुआ के हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मार्केट जनरेटिव एआई को अपनाने की गोल्डन वेव में एंट्री एनवीडिया ले रहा है। ऐसे में एनवीडिया की डिमांड अनुमान से कहीं अधिक मजबूत है। इसके अलावा इस तेजी का कारण दूसरा है माइक्रोन की तिमाही रिपोर्ट। दरअसल माइक्रोन हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बनाती है, जो एनवीडिया के एआई एक्सेलरेटर में इस्तेमाल होते हैं। अगर माइक्रोन के नतीजे अच्छे आते हैं तो यह हार्डवेयर की मांग सहित पूरे एआई सप्लाई चेन की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद दिखाता है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने की होड़ में एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल लगातार एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। हाल ही में जून की शुरुआत में एनवीडिया को पछाड़कर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, लेकिन अब एनवीडिया फिर से टॉप पर है। वैसे एप्पल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बना हुआ है, जिसके बाद नंबर आता है अमेज़न, अल्फाबेट, मेटा और दुनिया की दूसरी दिग्गज कंपनियों का। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, यानी टेक्निकल चार्ट्स पर देखा जाए, तो एनवीडिया का शेयर अभी एनालिस्ट के मुकाबले 12 महीनों के अनुमानित मुनाफे के मुकाबले 30 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 5 साल के औसत 40 गुना से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ा है, जिससे शेयर की कीमत अब ज्यादा नहीं लग रही है। एनवीडिया के शेयरों में हालिया की तेजी ये दिखा रही है कि अमेरिकी शेयर बाजार एक बार फिर एआई ट्रेड की ओर लौट रहा है, जिससे पिछले कुछ सालों में चिप और टेक कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल एआई टेक्निक को लेकर बढ़ती उम्मीदों की वजह से ही आया था। और एनवीडिया ने एक बार फिर इस थॉट को प्रूव कर दिया है। वैसे एनवीडिया में आए इस उछाल के बाद आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या एआई का जो फ्यूचर है वो अब स्टॉक मार्केट को भी रूल करेगा? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखते रहिए बिस्तक।